पंक्तियों से पहले शुरू करता हूँ कि जहर उगला गया, इंसान को बांटा गया। कि जहर उगला गया, इंसान को बांटा गया, मजहब के सहारे यहाँ इंसान को काटा गया। और वो हमें मंदिर मस्जिद के सपने दिखाते रहे, वो हमें मंदिर मस्जिद के सपने दिखाते रहे। गरीब की थाल से छीना दाल और आटा गया, गरीब की थाल से छीना दाल और आटा गया। और 4 पंक्तियां और हैं, उसके बाद एक कविता की। कभी कभी आंखों में नहीं नींद नजर आती है, राह चलते भी कभी कविता दिल में उतर आती है। और कैसे लिख दूं मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत की कहानी, मेरे घर अखबार में नफ़रत की खबर आती है। कि मेरे घर अखबार में नफ़रत की खबर आती है। और एक कविता है मैंने लिखी थी, अतुल भैया एक बार सुन भी चुके हैं, और मैं उससे शुरू करता हूँ कि SC ST OBC कह करके देश को बांट दिया, जिसने भी विरोध किया 2 टूक में उसको डांट दिया। और कोई कहे मैं दलित का नेता, कोई कहे मुस्लिम का, और किसी ने हिंदूवादी कहकर मंदिर का फीता काट दिया। SC ST OBC कह करके देश को बांट दिया। और ये कैसी है राजनीति जो इंसानों को बांटे, जहर रोज उगला जाए फिर भी ना कोई डांटे। और अगर कोई गलती हो जाए साथी करे बचाओ, अगर हुई गलती तो सबने मिलकर क्यों ना डांट दिया। SC ST OBC कह करके देश को बांट दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली 4 लाइनें हैं कि कोई कहे मैं राष्ट्रवाद की धुन पर सदा ही रहता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तभी बुरा मैं कहता हूँ। और इसकी अगली 2 लाइनें भैया को समर्पित हैं, क्योंकि मैं कुछ और तरीके से पढ़ता था, भैया ने एक सलाह दी वो मैंने अपनाई है, उसके सहारे पढ़ रहा हूँ। कि अगर कि कोई कहे मैं राष्ट्रवाद की धुन पर सदा ही रहता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तभी बुरा मैं कहता हूँ, अगर कोई मजहब पर थूके उस पर ताव दिखाते हो, जिसने हिंदुस्तान पे थूका उसकी जीभ ने काट दिया। SC ST OBC कह करके देश को बांट दिया। और बंद करो ये झूठी दलीलें, कुछ तो मान रखो तुम, और तुम तो हो बेशरम बड़े पर देश का मान रखो तुम। और पता है राष्ट्रवाद की दलील कैसे रखते हो, कैसे कुछ वोटें मिल जाएं ऐसे अवसर तकते हो। और हिंदू मुस्लिम प्यार को झूठे राष्ट्रवाद से काट दिया। SC ST OBC कह करके देश को बांट दिया। SC ST OBC कह करके देश को बांट दिया। और एक कविता और है जो मैंने बहुत कम पढ़ी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि भैया बैठे हैं तो आज सुना देता हूँ। कि अच्छा मैं थोड़ा सा BJP वाला हूँ, लेकिन लेकिन ऐसा कि नहीं पूरा ही कह लीजिए नहीं पूरा ही कह लीजिए। लेकिन जो है मुझे लगता है कि जो एक कवि होता है उसका सच्चा विपक्षी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने एक कविता लिखी है छोटी सी कि सुना है वो राम का मंदिर बना रहे हैं, सुना है वो राम का मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या झांकी है मथुरा काशी बाकी है बता रहे हैं। कि अयोध्या झांकी है मथुरा काशी बाकी है बता रहे हैं। और राम शाश्वत हैं, इष्ट हैं इस देश के, वो उन पे ही अपना कॉपीराइट बता रहे हैं। सुना है वो राम का मंदिर बना रहे हैं। और कुछ ऐसे है कि मेरी गली में मेरा एक मुस्लिम दोस्त रहता है, मेरी गली में मेरा एक मुस्लिम दोस्त रहता है, मैं सबसे अजीज हूँ उसको हमेशा कहता है, और जिसके साथ गुजारे हैं बचपन के हसीन पल, उससे ही मुझको खतरा है मुझको बता रहे हैं। सुना है वो राम का मंदिर बना रहे हैं। और देश उन्नति पे अग्रसर है सबको बता रहे हैं, सुनते नहीं किसी की मन की सुना रहे हैं। और राम वो है कि राम ने कहते हैं कि सबरी के झूठे बेर खाए, तो उस पर कुछ है कि जिस राम ने खाए थे झूठे बेर सबरी के, उन्हीं का नाम लेके वो नफ़रत जगा रहे हैं। सुना है वो राम का मंदिर बना रहे हैं। और मेरे घर में हमेशा एक रोटी ज़्यादा बनती है, जब तक गाय ना खा ले मेरी माँ कहाँ सुनती है। और ये गरीबों को यहाँ गरीबों को खाली पेट नींद मुश्किल है, वो नौकरी खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुना है वो राम का मंदिर बना रहे हैं।
बहुत बहुत आभार। और आखिरी 4 पंक्तियां हैं कि मैंने किसी उपलक्ष्य में लिखी थी लेकिन वो समय निकल गया, लेकिन अभी बकरीद आ रही है तो उसके पक्ष में मैं कुछ पढ़ देता हूँ कि 4 लाइनें हैं कि दुआ है कि ईमान खास तुमको चुना जाए, जो भी दुआ मांगो उसको सुना जाए, और इस बकरीद गले सिर्फ मस्जिदों में न लगा जाए, वहीं मंदिर पे बैठा हूँ आके गले लगा जाना, इस बकरीद मेरे घर आना। बहुत बहुत आभार।